मित्रों, सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक यूपी, पीएससी और टेट प्लस जो मित्रों है सुपर टेट, इसके सिलेबस में है। इसीलिए टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए ये टॉपिक हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन बहुत ध्यान से करेंगे और आशा करेंगे हम लोग कि इस तरह से इसका अध्ययन करें कि दोबारा हम लोगों को ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े, क्योंकि ऐसे भी इतना ज़्यादा सिलेबस है मित्रों। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपनी चर्चा को मित्रों आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे मित्रों मान लीजिए हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है, वैसे भी हमारी पृथ्वी मित्रों बहुत विशाल है। तो हम लोग जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसकी पूरी परत का तो अध्ययन मतलब पूरी पृथ्वी का एक अध्ययन एक साथ तो करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अध्ययन करने के लिए मित्रों सही से हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसकी भूपर्पटी से लेकर के और इसकी आंतरिक संरचना तक अर्थात इसके केंद्र तक एक पार्ट अलग कर लिया और उसी के माध्यम से इस पूरी पृथ्वी का अध्ययन किया है, जो हमारे लिए सरल हो जाता है। और उसके पूरी पृथ्वी का एक अंदाज़ा हम लोगों को लग गया कि इसकी अंदरूनी परत कैसी है। क्योंकि मित्रों किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक पृथ्वी के केंद्र तक तो किसी तरह से देख पाया ही नहीं। एक आंकड़ा ही लगता है जो पृथ्वी के बाहर जो पदार्थ आते हैं या इसके उल्का पिंड वगैरह के द्वारा जो इसका अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं है मित्र कि इसके केंद्र तक चला गया है या इसकी खुदाई कर पाया है। आज तक मैक्सिमम जो इसकी खुदाई किया गया है वो कोला प्रायद्वीप पर मैक्सिमम मित्रों 12,000 किलोमीटर तक शायद ही किया गया है। और उसके बाद आज तक इसके अंदर तक खुदाई नहीं की पाई मतलब कर पाई गई है। तो इसलिए हम लोग बहुत इसके बारे में वो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं मित्रों, किस तरह से इसका अध्ययन हम लोग करेंगे सरल से सरल तरीके से। तो जैसा कि मित्रों हम लोगों को ये देखना है, अब इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कैसी है हमारी आंतरिक संरचना। तो मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो आंतरिक संरचना है, इसमें एक वैज्ञानिक हुए थे स्वयं महोदय। इनके अनुसार भी पूछा जाता है कभी कभी, या वैसे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि ये स्वयं महोदय हैं। इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो 3 संरचनाओं से बनी हुई है, जिसका इन्होंने नाम दिया। पहले का नाम दिया सियाल, और दूसरे का मित्रों नाम दिया सीमा, और ये तीसरा है आपका निफे। ये आप लोग पढ़े भी होंगे। तो स्वयं महोदय ने बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। इनके अनुसार ये परतें हैं सियाल, सीमा, निफे। और जो इन्होंने मित्रों सियाल बताया उसमें कौन कौन से तत्व हैं इन्होंने बताया। ये आपका है सियाल मतलब SI से इन्होंने बताया ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है ये परत मित्रों, इसीलिए इन्होंने इसको सियाल कहा। और जो दूसरी परत है सीमा, और इसको मित्रों इन्होंने बताया कि सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको इन्होंने इस परत का नाम इसी तत्व के आधार पर सीमा रख दिया। और जो सबसे आंतरिक परत है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, वो परत मित्रों इसको इन्होंने निफे कहा, जिसमें इन्होंने बताया कि निफे मतलब इसमें निकिल और फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन, ये दोनों तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इन्होंने 3 जो परतें बताया इस तत्व के आधार पर बताया। तो हम लोगों को ध्यान देना है स्वयं महोदय के अनुसार कौन कौन सी मित्रों परतें हैं। तो स्वयं महोदय के अनुसार मित्रों हम लोगों को ध्यान देना है, एक है सियाल, उसके बाद सीमा और तीसरा निफे। ये 3 परत है, और इसमें मैंने बढ़िया से आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से सियाल मतलब क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सीमा मतलब होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निफे मतलब होता है निकिल प्लस फेरस ऑक्साइड। तो ये तो मित्रों स्वयं महोदय के अनुसार हो गई। और वैसे जो अध्ययन किया जाता है पृथ्वी की आंतरिक परतों का, हम लोग कहते मतलब जिस प्रकार से इसका अध्ययन हम लोग करते हैं, उसमें जो सबसे ऊपरी वाली प्रपाटी है मित्रों जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। इसका हम लोग मित्रों भूपर्पटी कहते हैं। जो
इस सीमा के ऊपर पाई जाती है, इसको हम लोग भूपर्पटी या इसको क्रस्ट कहते हैं। और जो इसके बाद वाली परत है मित्रों, ये बीच वाली, इसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ये परत है मित्रों जो इसको हम लोग मेंटल कहते हैं। और उसके नीचे वाली, सबसे नीचे वाली जो परत है, इसको हम लोग कहते हैं कोर। तो वैसे हमारी जो परतें हैं मित्रों 3 भागों में बांटी गई हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, मतलब भूपर्पटी और मेंटल और कोर। जो क्रस्ट है उसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। तो जो मित्रों इसमें जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जो क्रस्ट है और जो मेंटल है, जब इसका चूँकि पूरे पदार्थ तो एक साथ मतलब एक तरीके से है नहीं, तो जहाँ पर दोनों पदार्थ मिलते हैं वहाँ एक प्रकार की अलग सीमा बन जाती है। और उसी सीमा का अलग अलग वैज्ञानिकों ने मित्रों अध्ययन किया है, तो उनका नाम अलग अलग दिया है, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों ये हमें ध्यान देना है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसको हम लोग कहते हैं मोहो असंबद्धता, मतलब मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और उसके बाद में मेंटल और जो आंतरिक परत है कोर, मेंटल और कोर के बीच में, मतलब ये वाला जो भाग है मित्रों, ये इसके बाद में जो सीमा, मतलब मेंटल और कोर के बीच की जो सीमा है उसको हम लोग कहते हैं, उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम लोग कहते हैं गुटनबर्ग असंबद्धता, अर्थात गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा, जब इसका सूक्ष्म अध्ययन मित्रों किया गया, तो पहले तो इसको वैज्ञानिकों ने 3 भागों में डिसाइड किया कि क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद में जब इसका अध्ययन और सूक्ष्म से किया गया मित्रों, तो इसमें ये देखा गया कि हमारी जो परतें हैं मित्रों, इसमें ये देखा गया कि जैसे कि क्रस्ट है, तो क्रस्ट का जब पूरा अध्ययन किया गया तो ये देखा गया इसके भी जो तत्व हैं, जो इसमें जो पाए जा रहे हैं खनिज वगैरह, या इसमें जो पदार्थ पाए जा रहे हैं उसमें भी भिन्नता दिखाई पड़ी। तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा और मेंटल को भी 2 भागों में विभाजित किया और कोर को भी 2 भागों में विभाजित किया। तो इसका नाम मित्रों ने उन्होंने इस प्रकार रखा कि मान लीजिए ये आपकी है ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, उसी प्रकार मेंटल को ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, और कोर को भी आंतरिक कोर या बाहरी कोर या ऊपरी कोर, आंतरिक कोर आप कह सकते हैं, इस प्रकार विभाजित किया। तो इसमें भी देखा कि जहाँ पर दोनों पदार्थ का घनत्व जो है अलग अलग था, या जो मतलब भिन्नता पाई जा रही थी, उसमें जब इसका अध्ययन किया तो इसके बीच में भी लंबे समय में चूँकि अध्ययन होता रहा मित्रों, तो जिस वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया उसी के नाम पर इसके बीच की जो डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता थी, अर्थात जो इनके बीच की सीमा थी, उनका नाम रख दिया गया। तो जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है मित्रों, तो आपको ये ध्यान देना है कि ऊपरी क्रस्ट, जैसे हमने देखा कि मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो परत पाई जाती थी उसको हम लोगों ने मोहो असंबद्धता कहा। उसके बाद में देखा कि जो मेंटल और ये आपका है मेंटल और ये आपका है कोर, जो मेंटल और कोर के बीच में जो परत पाई जा रही थी उसको हम लोगों ने नाम दिया था गुटनबर्ग असंबद्धता, और इसका नाम था मोहो असंबद्धता। अब इसके बाद में जब सूक्ष्म अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जब क्रस्ट में भी 2 भाग हैं, बांटा गया ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, तो इसका भी जो अध्ययन किया गया तो इसके बीच की जो सीमा डिसाइड की गई मित्रों, इसके बीच की जो सीमा डिसाइड की गई तो इसका नाम दिया गया कोनार्ड असंबद्धता। ये ऊपरी कोर, मतलब ऊपरी क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट जो है इसके बीच की सीमा है मित्रों, अर्थात क्रस्ट को ही 2 भागों में बांटा गया, उसका नाम दिया गया कोनार्ड असंबद्धता। और मेंटल को भी इसी तरह बांटा गया, तो और मेंटल को जो बांटा गया तो इसके बीच की जो सीमा है उसका नाम दिया गया रेप्टी असंबद्धता। और इसी प्रकार कोर को जब बांटा गया मित्रों तो इसकी भी जो परत थी आंतरिक और बाहरी, इसके बीच का जो सीमा डिसाइड किया गया इसको बोला गया लेहमन, क्योंकि ये वैज्ञानिकों ने लगभग जिस वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, जैसे हम लोग देखते हैं मित्रों, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि
निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है या कौन सी असंबद्धता पाई जाती है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आया है, आप लोग देखेंगे मित्रों, मोहो असंबद्धता। और उसके बाद में लेहमन भी पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया ऐसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं कि लेहमन असंबद्धता किन किन परतों के बीचों में पाई जाती है। तो आपका विकल्प दे सकते हैं कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल, या ऐसे कह सकते हैं कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, या तो उसके बाद में एक ऑप्शन दे सकते हैं ऊपरी कोर और आंतरिक कोर। तो हम लोगों को यही ध्यान देना है कि किस किस परत के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जा रही है। अभी हम लोग इसका ट्रिक से अध्ययन करेंगे, दोबारा हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा, ये याद हो जाएगा। तो ये हो गया मित्रों हम लोगों की परतें कौन कौन सी परतें हैं, उसके बीच में कौन कौन सी असंबद्धता पाई जा रही है, और स्वेस महोदय के अनुसार जो परतें थी उनको क्या क्या कहा गया, सियाल और सीमा और निफे। अब हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, हमारे पूरी पृथ्वी का मित्रों जो औसत घनत्व है, ये है आपका, हमारी जो पृथ्वी है मित्रों, इसका हमारा औसत घनत्व हमारी पृथ्वी का ये है, ध्यान देना है। औसत घनत्व, पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व मित्रों है 5.5। ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5.5। इसका औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और उसके बाद में अगर अलग अलग करके पूछा जाता है तो सबसे कम जो होगा मित्रों लगभग 2.9 से लगभग 3.3 तक, मतलब ऐसे आप याद रखिए, इतना अंदर में नहीं पूछेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व आपको रखना है कि 5.5 घन सेंटीमीटर प्रति ग्राम में होता है। और उसके बाद में जैसे हम लोगों को नॉर्मल याद रखना है कि सबसे कम घनत्व होता है भूपर्पटी का, उसके बाद मेंटल का, और सबसे अधिक घनत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ जाता है मित्रों। लगभग आपका जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो आंतरिक परत है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, कोर है मित्रों, इसका लगभग घनत्व है 13.3, मतलब 13.3 के आसपास, या आप 13 भी कह सकते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे अधिक अगर घनत्व पूछा जाएगा तो कोर का, उसके बाद का उससे कम घनत्व मेंटल का, और सबसे कम घनत्व ऊपरी क्रस्ट का। तो ये हम लोगों की परीक्षा के लिए हो गए मित्रों। और हमारे पूरी पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है मित्रों, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये हमारे पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो चलिए मित्रों हम लोग अब ये देख लेते हैं हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि स्वेस महोदय के अनुसार सियाल सीमा निफे हो गया, इसमें आपका पदार्थ पता चल जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है। उसके बाद दूसरा क्या ध्यान देना है, हम लोगों को ये ध्यान देना है मित्रों कि घनत्व तो सबसे अधिक किसका होगा, कोर का होगा, उससे कम मेंटल का होगा, और उससे कम क्रस्ट का होगा। और उसके बाद जो हम लोगों को ध्यान देना है, ये परतें ध्यान देना है कि कौन सी परत है, किस किस मतलब कौन सी असंबद्धता किस किस परत के बीच में पाई जाती है। तो इसके लिए मित्रों हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि मित्रों हम लोगों को ये देखना है कि जैसे मान लीजिए हमारी ये परतें हैं, कोनार्ड हो गया, उसके बाद में मोहो हो गया, रेप्टी हो गया, गुटनबर्ग हो गया, लेहमन हो गया। तो इसके लिए मित्रों हम लोगों ने एक बहुत ही सरल तरीके से एक ट्रिक बनाया है, जिसके लिए आपको याद नहीं करना होगा, ये आपको याद हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखना है बस ये, और परत आपको याद रखना है कि अगर क्रस्ट है तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, मेंटल है तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और कोर है तो आंतरिक कोर और बाहरी कोर, मतलब बाहरी कोर और आंतरिक कोर। उसके बाद में ये परत का नाम जैसे कोनार्ड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेप्टी असंबद्धता, गुटनबर्ग असंबद्धता और लेहमन असंबद्धता, ये मित्रों क्रम से नीचे को दिया हुआ है। तो हमको याद इसे कैसे करना है कि हमने इसके आगे आगे का एक अक्षर लिया है जो हमको बताया गया था जैसे, और हमारे सर लोगों के द्वारा आज तक, मतलब जैसे मैंने पढ़ा है, तो उस प्रकार से मैंने इसका क्या क्या ट्रिक बनाया है कि इसके आगे की एक एक अक्षर लेकर के इसका परत आपको दोबारा रटना नहीं पड़ेगा मित्रों, क्योंकि ये पूछा जाता है, आप देखेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन में। तो हमने इसका वो ट्रिक बनाया है कमरे में गुल। तो कमरे में मित्रों जैसे हो गया, के से आपका हो गया कोनार्ड, और म से आपका हो गया मोहो असंबद्धता,
और रा से आपका होगा मित्रों रेप्टी असंबद्धता। और माँ को मैंने गोल कर दिया है, सिर्फ बनाने ट्रिक के लिए बनाया गया था, तो इसका हमें यूज नहीं लेना है। तो का से हो गया मित्रों कोनार्ड, माँ से हो गया मोहो, और रा से होगा रे से हो गया रेप्टी। तो कमरे से हो गया मित्रों 3 परतें, और उसके बाद में 2 परतें बचती हैं गुल। गु से हो गया मित्रों गुटनबर्ग, और ला से हो गया लेहमन। तो आपको इस परतों को याद करने के लिए कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद करना है कि 6 परतें हैं हमारी। ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर, और उसके बाद में यही सूत्र हम लोगों को लगा देना है, चाहे जहाँ परीक्षा में आप रहेंगे। कमरे में गुल, तो के से हो जाएगा कोनार्ड असंबद्धता, माँ से हो जाएगा मोहो असंबद्धता, रा से हो जाएगा रेप्टी असंबद्धता, और गा से हो जाएगा गुटेनबर्ग, और ला से हो जाएगा मित्रों लेहमन असंबद्धता। अब आशा करता हूँ ये आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ याद करना है मित्रों कि हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जो त्रिज्या है मित्रों, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है, इसकी त्रिज्या 6371, कहीं कहीं 78 लिखा मिलता है, लेकिन आप 71 ही देख, 6371 लगभग करके हम लोग कह सकते हैं कि ये 6400 किलोमीटर है मित्रों। मतलब अंदर अगर पृथ्वी के ऊपरी पथ से जाएं तो 6400 किलोमीटर तक जाना रहता है। ये मतलब बहुत ही लंबी है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर है मित्रों। ये हमारी परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोगों को ध्यान देना है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इसका एक अध्ययन किया है, अपनी मतलब इसका जो टॉपिक था। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आप लोगों को याद हो जाएगा मित्रों। बहुत ही सरल तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है। अगर ये ट्रिक आप याद कर लिए तो आपको दोबारा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं महोदय को भी याद रखना है, नॉर्मल कैसे बांटा गया है और घनत्व तो क्या क्या है इसका। और एक चीज़ मित्रों हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारी जो परतें हैं, खास करके जो क्रस्ट मेंटल कोर बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सी ऐसी परत है जो द्रव अवस्था में है, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो हमारी परत है ऊपरी कोर, ऊपरी कोर है जो ये हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आया भी है। तो हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि जो हमारी परत है इसमें से कौन सी ऐसी परतें हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसको हम लोग बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन सी परत द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऊपरी कोर या बाहरी कोर करके आएगा, तभी आप बता सकते हैं। बाहरी कोर जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।